दोस्तों कहते हैं कि जब दुश्मन का कोई साथी आपका लकी मैस्कॉट बन जाए तो बात तो होगी। जब दुश्मन अपने काम में बहुत आसानी से कामयाब हो जाए तो भी आपके खेमे में बात तो होगी। और जब पब्लिक की चॉइस को सर्वोपरि रखा जाए तब भी बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कि जो कांग्रेस ने वीडी सतीशन को चुना है केसी वेणुगोपाल के ऊपर, उसके मायने क्या है, उस मायने पे आने से पहले आज बात केसी वेणुगोपाल की करनी भी ज़रूरी है। केसी वेणुगोपाल भले ही संगठन महासचिव के तौर पर कंप्लीट फेलियर हो, लेकिन केरल में उन्होंने खूब मेहनत की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेहनत की थी आखिरी के 2 महीने में, ये भी सच है। 5 साल उन्होंने मेहनत नहीं की। 5 साल अगर कोई लड़ रहा था वहाँ सरकार से, किसी ने बैकफुट पे सरकार को रखा हुआ था, लेफ्ट की सरकार को, वो थे वीडी सतीशन। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब नाम की घोषणा हुई, इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जिस तरह से इस डिसीजन को लिया और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, अपने आप को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताया, वो काबिले तारीफ़ है। इसलिए केसी वेणुगोपाल आज कांग्रेस में फ़िलहाल हीरो जैसे तो बन ही गए हैं, फिलहाल टाइम बिंग के लिए। हाईकमान डिसाइडेड वीडी सतीशन as the chief ministerial candidate for chief minister for Kerala government. Wholeheartedly I am welcoming that decision. I am congratulating VD Satisan for this position. I think that people of Kerala has given a big verdict for the UDF. The government under the leadership of VD Satisan can fulfill the aspirations and promises of the people of Kerala. Certainly, we are totally with the government of Kerala. So, what discussions were held? What do you like to say? 2 hours meeting was held with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi. No, Rahul and What was the discussion, both of them are discussing about the situations and the decision-making process. How they called me and they asked me my opinion, and we are all discussed with that. there were several posters also installed at AICC, NSUI. Supporters wanted you to be the chief minister. Many MLAs wanted you, more than 40 plus. What? No. I'm thanking for the MLAs, party workers, party functionaries for that support they have given to me. But finally, party took a decision. As a sincere congressman, we are all behind the party decision. Certainly, केसी वेणुगोपाल के चेहरे पर मायूसी तो झलक रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी ने सीधा 2 ही सवाल उनसे पूछे थे कि पद बड़ा है या पार्टी, तो उन्होंने कहा था पार्टी बड़ी है। बस उसी में सारा सार छुपा हुआ था। वीडी सतीशन को अगर कांग्रेस ने चुना है तो पहला संदेश पूरे देश की कांग्रेस को ये है कि अगर जो प्रभारी हैं, जिन पे के पास पद हैं, जिन पे जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे वो प्रभारी हो, अगर वो मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें पार्टी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें उसका उचित इनाम देगी। ये क्लियर संदेश वीडी सतीशन के ज़रिए कांग्रेस ने दिया है। दूसरा संदेश कि अब सिफारशी नेता ऊपर से नहीं बिठाए जाएंगे। दिल्ली से कोई भी ऊपर से जो कह रहा है ना, एयर ड्रॉप नहीं किया जाएगा। जो ज़मीनी नेता है उस ज़मीनी नेता को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ये भी क्लियर है, वीडी सतीशन केसी वेणुगोपाल के मामले में क्लियर मैसेज दे दिया गया है। और तीसरा जो बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस ने दिया है कि कांग्रेस अब ऐसी लीडरशिप ढूंढ रही है जो कम से कम उस प्रदेश में अगले 10 से 15 साल तक पार्टी के लिए एक लीडर का काम करे, पार्टी को अपने कंधों पर आगे ले जाए। केसी वेणुगोपाल 68 साल के, शायद चेन्नीथला 70 साल के थे, वीडी सतीशन 61 साल के, 6 बार के लगातार के विधायक, 6 बार लगातार विधायक, पढ़े लिखे। वीडी सतीशन इधर, रेवंत रेड्डी वहाँ तेलंगाना में, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में। हाँ, सिद्धारमैया ज़रूर थोड़े से बुज़ुर्गों में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ डीके शिव कुमार को भी वादा किया गया था। अब वो डीके शिव कुमार वाला वादा कब पूरा होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि
क्लियर है कि अब नेक्स्ट जनरेशन कांग्रेस देख रही है, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को जिम्मेदारी दे रही है। तीसरा संदेश ये, और चौथा संदेश ये है कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से कान पकड़ लिया है। कांग्रेस अब वो राजस्थान, वो कर्नाटक वाला फार्मूला नहीं करेगी, वो 2.5 साल वाला फार्मूला नहीं चलेगा। अब क्लियर कट जो जननेता, जो जनता की पसंद, वही पार्टी की पसंद होगा। विधायकों की प्रेफरेंस या ये वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि जनता में वीडी सतीशन नंबर 1 चॉइस थे। अब आप कहेंगे कि भाई विधायकों ने तो केसी को चुना था सबसे पहले, और पार्टी ने कहा था जो विधायक चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं किसी पार्टी का कर्ता धरता हूं या मेरे पास सॉलिड पावर है, मैं आपको कहता हूं कि मेरे कंपटीशन में कोई है, मुझे ये पद चाहिए, आप दोनों में से किसी एक का नाम लिखिए और अल्टीमेटली वो रिपोर्ट आएगी मेरे पास ही। जब आपको मालूम है, आप विधायक हैं, कि पावर मेरे पास है, मैं जीओ से हूं, मैं जीएसओ से पंगा नहीं ले सकता, और वो रिपोर्ट आनी भी है जीएसओ के पास, अल्टीमेटली जीएसओ से छुप नहीं सकती, तो क्या किसी में हिम्मत होगी कि मेरे खिलाफ वोट दे दे या मेरा नाम ना लिखे? इतनी बड़ी हिम्मत विधायक नहीं कर सकता कि पार्टी के संगठन महासचिव के साथ पंगा ले सके। इसलिए केसी वेणुगोपाल के नाम ज़्यादा दिख रहे थे। और दूसरी बात, वो सच भी है या नहीं है ये भी नहीं पता। और बड़ी चालाकी सी है, जो ऑब्जर्वर वहाँ गए थे, अजय माकन, और ख़ास करके मुकुल वासनिक, बड़ी चालाकी से उन्होंने वो फ़ोटो खींचने दी जहाँ वो लिस्ट में नाम दिख रहे थे। मुकुल वासनिक समझ रहे हैं ना आप, दिल्ली कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुकुल वासनिक कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल की कुर्सी अगर खाली होती तो जीएसओ की कुर्सी पर बैठने की ताक में दिख रहे थे। वरना इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कोई ऐसे मीडिया फोटोग्राफर के सामने नहीं दिखाता, वो जानबूझ के दिखाई गई थी। अब वो नाम, जो 6-7 नाम लिखे, उसमें सब केसी वेणुगोपाल थे। और उसके बाद एक वो बनाया गया, माहौल बनाया गया कि 63 में से 40 केसी वेणुगोपाल के साथ है, कोई कह रहा 47 केसी वेणुगोपाल के साथ है, कोई कितने कह रहा है। असल में कितने ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिखा था नहीं पता। ये दोनों ही संभावनाएं थी। पहली बात, अगर लिखा होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा डर था कि कल को केसी वेणुगोपाल जब पढ़ेंगे कि किस किस ने मेरा नाम नहीं लिखा है, तो शायद केसी वेणुगोपाल के टारगेट में वो आ जाए। दूसरा, सच में ज़्यादा विधायकों ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिखा था, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो सेलेक्टिव दिखाई गई थी मीडिया को कि केसी वेणुगोपाल के नाम। वो मुकुल वासनिक की सोची समझी करतूत थी। मुकुल वासनिक सही में, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की राजनीति में आउट होते जा रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, उम्र भी हो रही है। अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को किसी तरह से पार्टी के साथ किसी पद पे बने रहने के लिए ये सब जुगाड़ वो किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि केसी वेणुगोपाल जब हटेंगे तो संगठन महासचिव के पद के लिए वो भी दावेदारी ठोक सकते हैं। मुकुल वासनिक की इस करतूत के पीछे, इस हरकत के पीछे मुझे ये सबसे बड़ी वजह लगती है। तो एक तो क्लियरिटी हो गई कि केसी वेणुगोपाल अगर सपोज चुन लिए जाते, मुख्यमंत्री बना दिए जाते, सारा ठीक रहा, राहुल गांधी पे फोड़ा जाता, कहा जाता राहुल गांधी ने अपने चहेते को बिठाया है, जो पब्लिक की चॉइस है उसको दरकिनार किया। और दूसरी बात, केरल में कांग्रेस में फूट पड़नी तय थी, इसको कोई रोक नहीं सकता था। अब यह है कि अगर वीडी सतीशन के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, पार्टी में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो सीधी उंगली केसी वेणुगोपाल पर उठेगी। और केसी वेणुगोपाल ये कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी के नज़दीकी होने का असर उस पर पड़े या उन बातों का असर उन पर पड़े, और ऐसा ना हो राहुल गांधी उन्हें अपने करीबियों में से अलग हटा दे। केसी वेणुगोपाल कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जब तक वो राहुल की परछाई बने हुए हैं तब तक कांग्रेस में वो पावरफुल हैं।
जिस दिन वहाँ से हट गए उस दिन कांग्रेस में उनकी कोई पूछ नहीं होगी, ये बात भी तय है। लेकिन आज जो केसी वेणुगोपाल ने जो प्रदर्शन किया है या जो दर्शाया है, जिस तरह से मीडिया से बात किए, वो काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। दूसरा, वीडी सतीशन को कमान सौंपकर दक्षिण में जो सहयोगी हैं, केरल में तो जो सहयोगी हैं ही हैं, बाकी राज्यों में भी ये मैसेज दिया गया है कि जो वहाँ की पब्लिक की चॉइस होगी, कांग्रेस उसके साथ जाएगी। दिल्ली हाईकमांड सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी के जो रिक्वेस्ट है या जो डायरेक्शन है उस पे काम करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी और ख़ास करके थोपेगी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केरल हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, विजय के साथ क्लियर है, कर्नाटक में आप हैं। बात आती है अब आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी ये मैसेज जाना ज़रूरी है कि अगर वहाँ वाई शर्मिला पूरा जोर लगा के काम करती है तो जिम्मेदारी उन्हें ही मिलेगी, चेहरा वही होंगे, कोई चेहरा दिल्ली से आके उन पर थोपा नहीं जाएगा। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को हर्ष हुआ होगा या सबसे ज़्यादा किसी को जोश मिला होगा, किसी को सबसे ज़्यादा जो है वो खुशी मिली होगी तो वो वाई शर्मिला होगी, क्योंकि उनको ये डर है कि मेहनत वो कर रही हैं, नो डाउट मेहनत कर रही हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी है ना वहाँ पर भी वो उनकी खिलाफत आए दिन करते रहते हैं और कुछ दिल्ली में बैठे लोग भी वाई शर्मिला के फेवर में नहीं हैं। लेकिन वीडी सतीशन वो नेता थे जो अपना काम करते रहे। दिल्ली की जो चाटुकारिता है उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बावजूद इसके उनको हक मिला। शर्मिला को ये मैसेज मिल गया है कि तुम अपना काम करते रहो, अगर कामयाब होती हो, तुम ईमानदारी से मेहनत करती हो तो तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि शर्मिला के पास भी वही सब कुछ है जो वीडी सतीशन के पास है। उम्र भी है, युवा भी हैं और पार्टी को अगले 10-15 साल आगे ले जाने की क्षमता भी है, जन नेता बनने की भी क्षमता है जो उन्हें उनके पिता से विरासत में मिली है। भाई की तरह एरोगेंट नहीं है, भाई थोड़ा एरोगेंट है, वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जनता के दिल को छूना जानती हैं। ये एक बहुत बड़ा एसेट है वाई शर्मिला के पास। इसलिए मैं कहा कि कांग्रेस ने सीएम एक चुना लेकिन संदेश अनेक दिए। एक कोइंसिडेंस कहिए या आप कुछ भी कहिए, एक मोदी जी के खासम खास राज्यपाल हैं जो कांग्रेस के लकी मास्कॉट बन गए हैं, कांग्रेस को बड़े भा रहे हैं, कांग्रेस को बड़े पसंद आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर है आज सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, मैंने कहा मैं भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें एक तरफ वीडी सतीशन है, ऊपर लिखा कांग्रेस के सीएम, और दूसरी तरफ बीजेपी के सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी की तस्वीर है। मतलब अब इन दो तस्वीरों को देख के आप खुद लगा लीजिए आइडिया कि कौन सी पार्टी कैसा नेतृत्व आपको दे रही है। ये एक तस्वीर पूरी कहानी बता देती है। उसके अलावा दूसरी तस्वीर इन चार चेहरों की कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है। ये चार हंसते चेहरे वो हैं, उस पार्टी की उम्मीद है या उस पार्टी को जिंदा रखे हुए, जिस पार्टी को ख़त्म करने के लिए साम दाम दंड भेद कहना बहुत छोटी बात है। कौन सा हथकंडा है जो नहीं अपनाया गया कांग्रेस मुक्त करने के लिए? लेकिन कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो रहे, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई और अब कांग्रेस वापस देश को कांग्रेस युक्त करने की राह पर बढ़ चुकी है। ये दो तस्वीरों ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया। और एक तस्वीर और है जो मुझे लगता है एक अच्छे राजनेता की निशानी है। जब वीडी सतीशन को जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया तो फिर वो सबसे पहले जाके वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी से मिले। जी हाँ, ए.के. एंटनी से मिलना और उनका आशीर्वाद लेना एक बहुत बहुत अच्छे राजनेता की निशानी है। वरना कोई भी आराम से कह सकता था कि ये तो रिटायर हो चुके हैं एंटनी जी और इनके बेटे तो बीजेपी में है, ये तो बीजेपी के वो हो सकते हैं, बीजेपी के आप कुछ भी कहिए वो हो सकते हैं। लेकिन सतीशन ने ऐसा नहीं किया और ए.के. एंटनी ने भी हमेशा कांग्रेस की तरफ अपनी लॉयल्टी प्रूव की है। तो ये भी एक अच्छी तस्वीर थी।
वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री चुने जाने के क्या संदेश हैं, कांग्रेस ने कौन सी पुरानी परंपराएं तोड़ी है, क्या क्या है, इस पर बात करने से पहले ज़रा वो गवर्नर साहब की कहानी सुनाते हैं आपको, उस पर लौटते हैं। और ये गवर्नर साहब और कोई नहीं, राजेंद्र आर्लेकर हैं। ये कोइंसिडेंस कहिए कुछ कहिए, राजेंद्र आर्लेकर ऐसे राज्यपाल बन गए हैं जो कांग्रेस के लकी मैस्कॉट हैं। पहले 2023 में 2022 में एंड में ये हिमाचल के राज्यपाल थे और वहाँ पर हिमाचल की सरकार बनी। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस की सरकार की शपथ दिलाई राजेंद्र आर्लेकर ने। फिर किस्मत देखिए, आर्लेकर पहुँचते हैं केरल, लेकिन इस बीच उन्हें केरल के साथ जिम्मेदारी मिलती है तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में भी चुनाव होते हैं तो एक ऐसी अप्रत्याशित पार्टी जीतती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और उससे भी ज़्यादा अप्रत्याशित काम ये हुआ कि उस पार्टी ने सबसे पहले कांग्रेस को अपने साथ आने का न्योता दिया। कांग्रेस ने भी तुरंत हामी भर ली और टीवी के कांग्रेस का गठबंधन बन गया। और 59 साल बाद, 59 ईयर्स के बाद, कांग्रेस तमिलनाडु में मंत्रिमंडल में शामिल हुई, कांग्रेस को मंत्री पद मिला। राज्यपाल कौन? वही राजेंद्र आर्लेकर, जिन्हें तमिलनाडु की जो है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, केरल के थे। फिर तमिलनाडु में सरकार बनती है, लौटते हैं केरल जहाँ के वो राज्यपाल है, वहाँ भी कांग्रेस जीतती है। अब सरकार बनेगी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन और राज्यपाल होंगे फिर से वही राजेंद्र आर्लेकर। गोवा के आर्लेकर कांग्रेस के लिए लकी मैस्कॉट बन गए हैं। ये बड़ा एक दुर्लभ सा वो है, दृश्य है या दुर्लभ सा इत्तेफाक है कि जहाँ जहाँ आर्लेकर साहब जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे डर ये है कि इसके बाद कहीं मोदी जी जो है वो आर्लेकर साहब को घर ना बिठा दे, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन या जब ये इत्तेफाक वो समझेंगे, देखेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके गले नहीं उतरेगा। और कहीं कांग्रेसियों की बात सुने तो कांग्रेसी दुआ मांग रहे हैं कि अब मोदी जी आर्लेकर को या तो पंजाब भेज दें या राजस्थान भेज दें या गुजरात भेज दें। पंजाब वाले ज़्यादा मांग रहे हैं क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आर्लेकर साहब अगर पंजाब में बनते हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, ये तो एक और गजब इत्तेफाक हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ आर्लेकर साहब वहाँ वहाँ कांग्रेस की सरकार है। खैर, ये एक इत्तेफाक था, मैंने आपके सामने रखा। इसके पीछे जाहिर सी बात है संयोग ही है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता।